का वृक्ष है, सरोवर का किनारा ले लिया है और उस सरोवर के किनारे पीपल की छांव में अपना आसन लगा लिया। लेकिन सोचने लगे अब कोई मुझे सदगुरु मिल जाए, क्योंकि जीवन में प्रेमियों सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु नहीं, कि गुरु बिना भव निधि तारई न कोई, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो सोचे कि मुझे कोई सदगुरु मिल जाए। सुबह से दोपहर हो गई और प्रेमियों योग संयोग से आगमन हो गया है किनका? नारद जी महाराज का। नारद जी आए, जो ही नारद जी को देखा और जाकर के प्रणाम करी और कहा गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने सोचा ये तो कोई अच्छे घर का बालक है, न कोई मुझे कभी पहचाना ना कभी देखा, और इसने गुरु कह दिया, आज तो मैं इसको गुरु दीक्षा दूंगा ही। लेकिन पूछ लिया बेटा किसका भी पुत्र है, क्या नाम है? कि गुरुदेव ध्रुव नाम है मेरा। किसके बेटे हो? राजा उत्तानपाद का। यहाँ किस लिए आए हो? कि गुरुदेव तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। अरे बालक अभी 8 वर्ष की भी उम्र पूरी नहीं है, अभी तो बेटा पढ़ो खेलो। नहीं गुरुदेव मैं तो तप करूंगा। अरे बेटा ये उम्र नहीं है तप करने की। बालक कहने लगा गुरुजी भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा हाँ, चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो चाहे कोई बूढ़े हो, कभी भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। अब प्रेमियों समझें कि भाई उम्र क्यों नहीं होती है बालकपन में? क्योंकि एक छोटा सा बालक, जैसे आपके यहीं पर आश्रम है पास में ही, या भैरू किसका मंदिर है, भैरू जी का है या भौमिया जी का है? भौमिया जी का है। ऐसे ही पास में गांव से के पास में एक मंदिर था, आस्था का केंद्र था। जैसे आपके गांव की सभी लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, और ये आस्था का सैलाब उस समय देखा जब कलश यात्रा में माता बहनों ने तो ठान लिया कि कुछ नहीं, हमें पहाड़ पर ही कलश लेकर के ही जाना है, जहां पर एक एक व्यक्ति केवल चढ़ सकता है। ऐसे दुर्गम रास्ते में भी माता बहन और बुजुर्ग युवा तक उस पहाड़ पर चढ़ करके और वहां पर जाकर के आए। ये अपना विश्वास और ये अपनी भावना का प्रतीक है। तो प्रेमियों एक बालक ऐसे आश्रम पर जाता था, वहां पर एक महात्मा जी रहते थे, रोज जाता दीपक लगा के आता, थोड़ी देर महात्मा जी के पास भी बैठ जाता। एक दिन जब वो गया बालक, तो जाते ही महात्मा जी के पैरों में प्रणाम करके रोने लग गया। महात्मा जी के बेटा क्या हुआ? कि महात्मा जी क्या बताऊं, आज मेरा तोता मर गया। कि तोता? कि क्यों, कैसे? कि मैंने एक तोता पाल रखा था और वो तोता जो पाला बिल्ली ने झपट्टा मारा और तोते को मार दिया। अब बेटा ये तो जीवो जीवस्य भोजनम, अब क्या करें, वो तो इतने ही दिन का था, कोई बात नहीं। कि गुरुजी तोता मरा उसका कोई गम नहीं, तो कि गुरुजी मैंने उसको, महात्मा जी उसको मैंने राम राम बोलना सिखा रखा था, लेकिन जब बिल्ली ने झपट्टा मारा तो वो तोता राम राम भूल गया और टाई टाई करने लग गया। तो मैं भी यही सोचता हूं कहीं जब वो बिल्ली का सा काल का जब झपट्टा लगेगा तो मेरे मुख से भी राम राम निकलेगा, कहीं वही तोते की तरह टाई टाई करूंगा। महात्मा जी ने सोचा है छोटा सा बालक और इतना ज्ञान। अरे बेटा अभी तो तू बड़ा होगा, तेरा ब्याह होगा, बहू आएगी, बाल बच्चे होंगे, फिर बूढ़ा होगा, फिर जाकर के काल आएगा। काल ऐसे थोड़ी आता है। अरे गुरुजी ऐसी बात नहीं है, ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। मैंने कल ही देखा, मेरी माँ रोटी बना रही थी, रोटी बनाई तो चूल्हे पर रोटी, चूल्हा जलाया, उसने बड़ी बड़ी लकड़ियां दी तो चूल्हा नहीं जला, और जब छोटी छोटी लकड़ियां दी तो चूल्हा तुरंत जल गया। मैंने तो तभी जान लिया कहीं ऐसा नहीं हो बड़े बड़े धरे के धरे ही रह जाए और ये हम छोटे पहले ही विदा हो जाए। हाँ
और सच है प्रेमियों, बड़े बुजुर्ग कई ऐसे हैं जो इच्छा कर रहे भगवान अब तो उठा लें उठा लें, भगवान उनको नहीं उठाता। और कई कई घरों में ऐसे चिराग को उठा लेता है, घर का दीपक ऐसा उठा लेता है जो फिर घर की दिशा और दशा ही बदल जाती है। लेकिन ये सब पूर्व जन्म का प्रारब्ध है प्रेमियों। ध्रुव जी को खूब समझाया, लेकिन ध्रुव जी के हृदय में तो भक्ति प्रबल थी। कहा नहीं गुरुदेव, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो भजन करूंगा। ठीक है तो बालक, मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं। और प्रेमियों, नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को जो गुरु मंत्र दिया वो कौन सा दिया, आप भी और हम सब एक साथ बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।